कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। मेरा कहना यही है कि लोगों की मजबूरी को इन परिस्थिति में अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो हमें इंसान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को कहा जाए मकान बनाने के लिए तो इनका कहना सही है कि इसमें कोई ट्रैक्टर या मकान बनाने का कोई भी कंस्ट्रक्शन का सामान इस ज़मीन पे नहीं जा सकता है। तो यहाँ फ़ाइन किस आधार पर लिया जा रहा है ये तो फ़ाइन लेने वाले जाने, लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं की बात कह के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण किया गया था उसे पूरा करना ज़रूरी है। आप हाउसिंग बोर्ड में निवास करते हैं। हाउसिंग बोर्ड में मेरा जिस प्लॉट पर अभी आप हैं HIG 189 है ना जी। और ये झील में ये प्लॉट मिला, पानी रहते हुए ही दखल कब्जा मिला। रास्ता बताया गया कि 25 फीट का रास्ता और 40 फीट का रास्ता दो तरफ से है और उसको डेवलप करेगा हाउसिंग बोर्ड, यह बताया गया था। लेकिन रजिस्ट्री हुई और उसके बाद 5 वर्ष बीत गया। हम लोग खुद रास्ता बनाते हैं, हम लोग खुद डूबते हैं, हाउसिंग बोर्ड देखने वाला नहीं। सर, दरभंगा शहर में बहुत सारे मोहल्ले हैं, उसके बावजूद जब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण किया गया था तब सबों की सोच थी एक महल हो सपनों का। हाँ। कि उस तर्ज पे हमें सारी सुविधाओं के बीच में रहने के लिए आवास मिलेगा, तभी यहाँ लोग आए जी। तो यहाँ आने के बाद आपने क्या महसूस किया? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की परिकल्पना बड़ी आदर्श परिकल्पना रही है। एक तो यह कि हाउसिंग बोर्ड अपनी ज़मीन पर मकान बनाकर ऐसे लोगों को उपलब्ध कराएगा जो रोजी रोटी कमाते हैं सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में, और एक मुश्त ज़मीन लेने की जिनको ताकत नहीं है। हाउसिंग बोर्ड ने आधा अधूरा मकान बनाया लहेरिया सराय में, कुछ लोगों को पूरा मकान मिला, कुछ लोगों को अधूरा मकान मिला, कुछ लोग इस वजह से अपना मकान लेने नहीं आए। और उन सभी अधूरे बने मकानों में, लगभग उन सभी मकानों में जो लोग आज की तारीख में रह रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड ही बेहतर बताएगी आपको कि उनकी क्या अथॉरिटी है, कैसे रह रहे हैं और किसकी मिली भगत से रह रहे हैं और किस तरह का व्यवसाय करते हैं। हाउसिंग बोर्ड एक अशांत मोहल्ला बनकर रह गया है। किन लोगों के कारण यह हाउसिंग बोर्ड को अच्छी तरह से पता होगा और हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग कैसी जगह में आके रह रहे हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं हुआ, सड़क नहीं बनी, नाला नहीं बना और इस तरह से नारकीय जीवन जिस तरह से लोग यहाँ जी रहे हैं वो आपके कैमरे के सामने है। सर, मैंने देखा यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का एक ऑफिस बना हुआ है जी। उस ऑफिस की अलग दुर्दशा है। हाँ। उसके बगल में बने जो आवास हैं हाँ। उनकी अलग दुर्दशा है और बगल में जो बच्चों को खेलने का फील्ड बना हुआ है, जो मैदान है, उस मैदान की दुर्दशा तो और अधिक है। संवेदनशीलता का बिल्कुल अभाव है। हाउसिंग बोर्ड एक ऐसा विभाग बनकर रह गया है जिसमें अगर अभी आप जाएंगे तो शायद कोई स्टाफ आपको मिले या नहीं मिले। हाउसिंग बोर्ड का स्टाफ कहाँ बैठता है, हाउसिंग बोर्ड में स्टाफ है कि नहीं है, ये हाउसिंग बोर्ड में जितने आवंटी रह रहे हैं ये किन्हीं को नहीं मालूम। कितने स्टाफ हैं, उनको क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। सर, इन कुव्यवस्थाओं को देखने वाला कौन है? किनके पास जाके लोग अपना दुखड़ा सुना पाएंगे? बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड बिहार सरकार की आनुषंगिक इकाई है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। आवास विभाग और नगर विकास विभाग इसकी देखरेख करता है। हाउसिंग बोर्ड में जो आवंटी है वो अपने रोज़मर्रा की समस्याओं में इतने ग्रस्त हैं कि वो पटना जा कर के इन बातों को उठा सकने की स्थिति में नहीं है। लोग रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं और पटना जाके शिकायत करने से भी कोई लाभ किसी को हुआ हो तो दिखाई नहीं पड़ता है। हाउसिंग बोर्ड का यहाँ कार्यालय है, यहाँ कोई सुनने के लिए यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। एक समय था जब हाउसिंग बोर्ड एक कलेक्शन सेंटर रह गया था, लोग पैसा जाके जमा करते थे, बाकी किसी भी काम के लिए कहा जाता था पटना जाइए। यही स्थिति है। तो सर, यहाँ जो हम आपको व्यवस्था के बीच में रह रहे हैं, यहाँ इतनी सारी पानी जो पूरे रास्ते पे जमा है, बहुत सारे लोग जो नौकरी करते हैं वो तो मजबूर हैं, उनको जाना है, वो चचरी पुल का निर्माण करवा रहे हैं। मगर लॉकडाउन में जिनका काम बंद हो गया है, जो दैनिक रोजगारी में लगे हुए थे और जो चचरी पुल नहीं बनवा पा रहे हैं, वो कितने खतरों के बीच पानी में सर जा रहे हैं। हाँ, ये कल्पना की बात नहीं, ये सहज सोचा जा सकता है और जो भी यहाँ आके देख सकते हैं। प्रशासन के लोग हैं, आवास विभाग के लोग हैं, आखिर अभी तक क्यों नहीं चेत रहे हैं, वो लोग देख सकते हैं। नगर निगम के लोग हैं, नगर निगम का हिस्सा है ये, वार्ड नंबर 48 है, यहाँ से वोट प्राप्त किया जाता है
मैंने देखा जी। कि यहाँ स्वस्थ लोगों को आराम से चलना पड़ता है हाँ। और किसी खास परिस्थिति में अगर लोग यहाँ से पार करना चाहें तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखने वाला नहीं अभी है। मेरे पिताजी यहाँ हैं 92 वर्ष की आयु में, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो हम घर से इनको नहीं निकाल सकते हैं पानी में। ये हमारी दुखद स्थिति है और ऐसी स्थिति अनेक परिवारों की, जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें, नहीं कर सकते हैं तो हम लोग ऐसे ही जीवन जीते रहेंगे। हमारी स्थिति फिर भी उतनी बुरी नहीं है। हमारे पीछे जो प्लॉट्स हैं, मकान हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। लोग पानी में, कमर भर पानी में निकलते हैं। महासागर से स्थिति है सर पीछे। महासागर से भी खराब स्थिति है, क्योंकि साल भर नहीं, सालों साल इसमें पानी लगा रहता है। सर बगल में नदी बह रही है, बड़े जानवरों का खतरा भी है। विषैले जानवरों का। विषैले जानवरों का जी, विषैले जानवरों का खतरा है। हमारे प्लॉट में रह रह कर सांप दिखाई पड़ता है। अन्य प्लॉटों की भी यही स्थिति है। कई लोगों से बात करने पे उन्होंने बताया कि वो तो मगरमच्छ के डर से भी रात को सो नहीं पाते हैं कि क्या हो जाए पता नहीं। अगर पानी 10 साल से लगा हुआ है और पानी का सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे हाउसिंग बोर्ड के इस हिस्से में, दक्षिण पश्चिम हिस्से में जो वाटर डंपिंग हो गया है, उसके निकास का कोई इंतज़ाम नहीं है कि इधर से भी किसी भी तरफ से रास्ता नहीं पानी निकलने का। इसलिए धूप से पानी सूख जाए तो बढ़िया, वरना पानी नहीं निकलता है। पानी सड़ता है, बीमारी पैदा करता है। जहाँ पूरा संसार अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस विषम परिस्थिति में लोग यहाँ जी रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के आवंटी तो ये हर तो महीना दर महीना हमारे प्रतिनिधि को तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग गुहार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। दरभंगा शहर के बीच अगर लोग ऐसे रह रहे हैं तो फिर बाहर की कल्पना हम लोग नगर निगम से, जिला प्रशासन से, सब डिवीजन प्रशासन से, नगर विकास विभाग से गुहार ही कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से बात आगे बढ़ेगी और कुछ राहत मिले तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र दास। आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं। मैंने यहाँ पर देखा है कि बरसात के दिनों में 3 महीने क्या 6 महीने तक यहाँ चारों तरफ पानी का जमावड़ा रहता है। इन परिस्थितियों में यहाँ के निवासी कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वो तो देखने से ही पता चल जाएगा। कोई भी रोड हाउसिंग बोर्ड नहीं बनाया है। जो भी बनाया है वो दूसरे फंड से बना है और वो भी हर जगह बना नहीं है। हम लोग अपने पैसा से यहाँ सड़क माने मिट्टी दे के आते जाते हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का जब निर्माण किया गया था तो इसका एकमात्र लक्ष्य एक महल हो सपनों का, जो यहाँ सभी सुविधाएं एक नियत जगह पर आदमी को मिल जाएंगी तो लोगों ने सोचा यहाँ आके रहना सबसे आसान होगा। जबकि आज की परिस्थिति में जो यहाँ भूमि आवंटित करवा चुके हैं उनके लिए कोई कष्ट से कम नहीं है यहाँ रहना। देखिए, मेरे दृष्टिकोण से यहाँ हाउसिंग बोर्ड डिफंक्ट हो चुका है, कुछ काम नहीं कर रहा है। यहाँ का जो ऑफिस है वो जस्ट पोस्ट ऑफिस जैसा है, कोई काम नहीं कर रहा है। कुछ कहने के लिए जाइए तो दरखास्त लेके उसको भेज देता है पटना वाले कोई आते नहीं है देखने के लिए। अच्छा सर, पटना से लेटर आता है कि जिन लोगों का भूमि आवंटन हो चुका है वो यहाँ भूमि भवन का निर्माण करें, नहीं तो उनको पेनल्टी लगेगी। हाँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो पीछे में इतने दूर दूर पर जहाँ ट्रैक्टर जाना भी मुश्किल है, इन परिस्थितियों को भी समझने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। इससे बात किया जाए। कई बार हम लोग एप्लीकेशन दिए हुए हैं, एप्लीकेशन क्या हुआ उसका भी कोई जवाब नहीं आया है कि एप्लीकेशन मिला कि नहीं मिला। रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं। हमारा मकान हमको भी फाइन कर दिया है जबकि बना हुआ है मकान। अच्छा, मैंने सुना है कि ये रास्ता आपने खुद बनाया है? हाँ, खुद बनाया। रास्ता यहाँ से वहाँ तक खुद बनाया है। मूल समस्या है कि सड़क का निर्माण नहीं है, कहीं नहीं है, माने अप्रोच रोड नहीं है। प्लॉट पर जा नहीं सकते हैं, प्लॉट पर कोई मटेरियल नहीं जा सकता है। और उस पर तुर्रा यह कि हाउसिंग बोर्ड कहता है कि अलॉट जिस समय आपको हैंड ओवर किया गया ज़मीन उसके 5 साल के भीतर आपको बना लेना है। कहीं इस इलाके में पूरा केसली ही था, बगल में देख लीजिए, ये पीछे पूरा इसी तरह केसली इधर भी था।
ना रोड है ना कुछ था, हम लोग अपने से बनाए हैं। और उस पर कहना यह है कि चूंकि आप समय पर नहीं बनाए, इसलिए अच्छा, आपको समय क्या निर्धारित है इसके लिए? 5 साल। अच्छा, मतलब इस पानी के बीच में 5 साल के अंदर में आपको मकान बनाना ही पड़ेगा? हाँ, उसका यही कहना है। नहीं तो फाइन दी। नहीं तो फाइन दीजिए। मेरा फाइन कहना बोलिए, ये फाइन है दो। हाँ। कि जैसे कि मान लीजिए मकान बनाना आपका काम है, तो सड़क और नाली बनाना किनका काम है? उन्हीं का काम था। हाउसिंग बोर्ड साल डेवलप करके देना था। डेवलप कर तो इसके लिए लोग कहाँ पे कंप्लेन करें? कंप्लेंट तो हाउसिंग बोर्ड में करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सुनता किए कहाँ? भी हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया अब तक। आखिर में बस इतना ही कहना है कि इस बंदर बांट की स्थिति से हमें कौन बाहर निकालेगा, देखना ये है। जय हिंद।